एजुकेशन विन रिसर्च में दोस्तों आपका स्वागत है। बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको मैं डील कर रहा हूँ आज। तो मोटा मोटी जो क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आया है उसको मैं सॉर्ट आउट करके लाया हूँ। तो आयोडीन को हम सेडेटिव ड्रग भी कहते हैं, है ना। आयोडीन को हम क्या कहते हैं? एक सेडेटिव ड्रग। ठीक है, आयोडीन क्या है? एक सेडेटिव ड्रग के फॉर्म में है। ठीक है, आयोडीन जो है आपको एक सेडेटिव ड्रग है। ठीक है, सेडेटिव आयोडीन क्या है? एक सेडेटिव ड्रग के फॉर्म में है। उसके बाद हम यूगिनोल जो है एक एरोमेटिक ऑयल ऑफ चॉक है। पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ठीक है, तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसमिशन होता है वो मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एंथर जो है फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है? मेल होता है या फीमेल होता है? तो एंथर जो होता है वो मेल कैरेक्टर का होता है। ठीक है, और जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो आपको फीमेल कैरेक्टर की होती है। जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ महिलाओं को ही स्टिग्मेटाइज की जाती है। ठीक है, स्टिग्मेटाइज की जाती है। ठीक है, हर चीजें रिस्पेक्ट, इज्जत, ठीक है, जो भी कहते हैं, और जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, सब महिलाओं के साथ है। तो स्टिग्मा याद रखिएगा, एक धब्बा जो है, दाग, इज्जत वाली जो धब्बा जो है महिलाओं पे लगती है। ठीक है, अगर रेप होता है तो लोग हे दृष्टि से महिलाओं को ही देखते हैं। तो जहाँ पे भी स्टिग्मा का कंडीशन है तो उसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि भैया स्टिग्मा जो है ना महिलाओं पे ही लगाई जाती है। ठीक है, स्टिग्मेटाइज उनको ही किया जाता है। ठीक है, अब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर है वो 5 दिन, तो जो है अचार नहीं सूख सकती, किचन नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो ये सब सारी जो चीजें हैं ना वो सब स्टिग्मा के अंतर्गत है। तो फ्लावर्स के अंतर्गत जो स्टिग्मा है वो फीमेल कैरेक्टर में है। ठीक है, और बाकी जो बच गया अपोजिट में वो एंथर है। ठीक है, मेल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कभी मत भूलिएगा स्टिग्मा शब्द ही महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टिग्मेटाइज उन्हीं को किया जाएगा। ठीक है, छेड़छाड़ होता है तो उन्हीं को कहेगा कि यार ये लड़की ही गलत थी। तो स्टिग्मा जो है फीमेल के साथ हमेशा है, तो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंतर्गत। बात करते हैं एंट। एंट जो है ये आपको, इसके पास लार्जेस्ट ब्रेन होता है इन द प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। ठीक है, तो जो एंट होता है, एंट, इनके पास ब्रेन जो होता है वो बॉडी के प्रोपोर्शंस में आपको ज्यादा दिखेगा। मतलब बॉडी का जो मास है ना, ठीक है, मतलब शरीर से ज्यादा इसका दिमाग है, उस प्रोपोर्शंस में आपको ज्यादा दिखेगा। बॉडी की साइज से ज्यादा जो है उसके ब्रेन होते हैं। लार्जेस्ट ब्रेन जो है वो आपको स्पर्म व्हेल का मिलता है 7 केजी के आसपास। ठीक है, पूछ देगा कौन सा एनिमल है जिसके पास लार्जेस्ट ब्रेन है, एंड दैट इज, वो आपको किसका होगा? लार्जेस्ट ब्रेन जो है वो आपको किस में मिलेगा? लार्जेस्ट ब्रेन ये आपको स्पर्म व्हेल में। ठीक है, ये आपको स्पर्म व्हेल है, यहाँ पे आपको जो है लार्जेस्ट ब्रेन दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट ब्रेन आपको स्पर्म व्हेल के अंतर्गत मिलेगा जो 7 केजी का होता है। ठीक है, इनका तो जो है ह्यूमन के अंतर्गत 1.2 केजी, 2% ऑफ वेट। ठीक है, तो ये मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बार बताइए आपका जो ह्यूमन के अंतर्गत जो ब्रेन होता है वो कितना होता है? तो ह्यूमन का जो है 2% ऑफ वेट। तो मान लीजिए है आपका वजन 60 केजी है। ठीक है, तो 60 गुने 2/100 कर लीजिए, 100 से 100 इसको कट कर दीजिए, बटा 6 दूनी 12, तो 1.2 केजी जो है ये आपका वेट होगा ब्रेन का। ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 2 जा 12, 12 का बाई 10 कर दीजिए तो 1.2 केजी। इसी तरह से महिलाएं 5 किलो देखिएगा, अगर आप सेम एज ग्रुप की महिलाएं 60 केजी की है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर महिलाएं 50 केजी की है तो उनको जो है कितना होगा? 50 इंटू 2%, 2/100 तो 1%, मतलब 1 किलो का होगा। ऐसे जनरली ये देखा जाता है, साइंटिफिक तौर पे देखा गया है कि जो दिमाग जो होता है ना मेल का 500 ग्राम के लगभग ज्यादा होता है। ठीक है, तो इफ मेल हैज
1.5 kg अप्रॉक्स, देन फीमेल जो है वहाँ पे 1 kg कंटेन करती है, या 5 मतलब 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक के ब्रेन की साइज में अंतर होता है। ये साइंटिफिक प्रूवन है, फिजिकल तौर पे देखा गया कि ये अंतर देखने को मिलता है ब्रेन के अंतर्गत। ठीक है, मेंटल तौर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्रेन की जो साइज होती है उसमें आपको 400 टू 500 ग्राम मेल और फीमेल में अंतर देखने को मिला है। एलिफेंट का जो वजन होता है वो 4.78 kg होता है। ठीक है, क्योंकि उसका वेट भी ज्यादा है, उसके हिसाब से उसका जो है ब्रेन भी होता है। एंथ्रेक्स क्या होता है? एक टॉक्सिन्स होता है जो कि बायो वॉरफेयर, ठीक है, बायो वॉरफेयर, ठीक है, केमिकल वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर, ठीक है। तो इसमें एंथ्रेक्स जो है एक बायोलॉजिकल आपको टॉक्सिन्स है जिसको बायो वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फ्रीज कंपाउंड इथिलीन या ग्लाइकोल, तो ये अगर कोई चीज फ्रीज हो रहा है उसको एंटी फ्रीज, उसको ठंड रोकने से, उससे रोके, तो इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। क्यूनाइन, क्यूनाइन जो कि एक क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड मैटर है। क्यूनाइन जो है आपको सिंकोना बार से बनाया जाता है, मलेरिया के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। पहली जो डायनासोरियम था जिसको ओपन किया गया था, फर्स्ट डायनासोरियम, डायनासोरियम, ठीक है, एक्वारियम क्या होता है, उसकी जगह होती है, उसका होम होता है। उसी तरह से डायनासोर के रखने वाली जो एक जगह बनाई गई वो हैदराबाद के अंतर्गत ओपन किया गया। एवियन जो है एक इंडियन सेगमेंट है, जो एवियन इंडिया सेगमेंट ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का है, जो HIV और एड्स को जो है मदद करता है। HIV और एड्स को जो है ये आपको मदद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा ग्रीन कलर अब करते हैं। ठीक है, ठीक है, आंखों को ग्रीन भाई। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा ग्रीन में करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो डेंटल कॉलेज है कंट्री के अंतर्गत, दैट फाउंडेड इन 1924, 1924 में डेंटल का गठन किया। डेंटल के अंतर्गत ये है डेंटल, तो डेंटल का सच में आंखों को अच्छी लगती है ग्रीन कलर, ICPM। ठीक है, ग्रीन अच्छा लगता है। सो विद द नेम ऑफ R अहमद डेंटल कॉलेज बना है। शार्क फिश हैज नो बोन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो ये है शार्क फिश, एंड दिस शार्क फिश हैज नो बोन। ठीक है, तो दिस शार्क फिश हैज नो बोन। ठीक है, बात करते हैं पंडा। पंडा जो है वो आपको जो है किसके फैमिली का है, तो ये ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ बियर फैमिली। ठीक है, पांडा जो है, ठीक है, वो आपको बियर फैमिली का है। पॉली हाउस देखते होंगे आजकल खेतों में किया जाता है, जिसको हुप ग्रीन हाउस भी कहते हैं। पॉली हाउस, दिस इज पॉली हाउस, एंड दिस पॉली हाउस इज कंसिडर एज ए हुप ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ये पॉली हाउस को हम हुप ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। ये आपको प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है। बात करते हैं हनी बी। हनी बी यूजफुल होता है लैंड माइंस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लैंड माइंस को डिटेक्ट करने में हनी बिल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लैंड माइंस पता लगाना है तो वहां देख जाएगा कि हनी बी है या नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डिटेक्शन करते हो। अब एलिफेंट्स और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट मतलब ह्यूमन जंबो का कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। सरकार ने ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए विलेज, मान लीजिए एक विलेज है यहाँ पे बड़ा सा, इस विलेज के चारों तरफ जो है पेड़ लगाए जाएंगे और वहाँ पे हनी लगाया जाएगा। ठीक है, हनी बी, ठीक है, बी लगाया जाएगा, बी की प्लांटेशन की जाएगी एक तरह से। ठीक है, बी कीपिंग की जाएगी। तो बी कीपिंग में एपीकल्चर का इस्तेमाल करके किया जाएगा। बी कीपिंग में एपीकल्चर होता है, तो बी लगाई जाएगी। जब जैसे ही झुंड, क्योंकि हाथी झुंड में चलता है, तो जब झुंड में आएगा तो ये जो है मक्खियां जो है वो उड़ जाएगी। ठीक है, जो बी होता है वो पूरे चारों तरफ वन की तरफ से उड़ जाएगा, फैल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि हाथी आया है, हाथी आया है। तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाएगा। हनी बी की जो एवरेज स्पीड होती है, जब ये चलता है तो बहुत तेजी से भन्न सा खोते से निकलता है, अपने जो हाउस से है, तो 16 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये चलता है, इसकी स्पीड होती है। हनी बी जो है लाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय द डांसिंग, तो हनी बी लिव रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय द डांसिंग, तो हनी बी जो है अपने एक दूसरे को डांसिंग करके वो रिकॉग्नाइज कर लेती है।
अल्कोहल, मैरिजुना एंड ओपियम, ये सब सारे जो हैं एक डिप्रेसेंट सब्सटेंस हैं, सिगरेट स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं, अब बोलता है डॉक्टर ऐसा वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को मेडिसिन, ठीक है, उनको पता होता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब आजकल अच्छी खासी आबादी जो डॉक्टरों की वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। क्या है, तो सिगरेट जो है एक स्टिमुलेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो ये जो सिगरेट है वो क्या करेगा, स्टिमुलेंट फैक्टर के तौर पे काम करेगा। तो स्टिमुलेंट करेगा, उसके माइंड को थोड़ा सा जगा के रखेगा, ठीक है। मोलासेस जो कि एक रॉ मटेरियल है, जो कि पावर अल्कोहल कहलाता है, ठीक है, मोलासेस, ठीक है। दिस इज मोलासेस एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल, ठीक है। इसको हम पावर अल्कोहल के तौर पे जानते हैं मोलासेस को। एल्कलॉइड जो कैफीन होता है दैट प्रेजेंट इन द टी एंड कॉफी बीन, ठीक है। तो मान लीजिए आप कॉफी पीते हैं, ठीक है, लड़कियां ज्यादा पीती है, लड़के भी पीते हैं, ऐसा थोड़ी लड़कियां पीती है। तो कॉफी और टी, मैं खुद टी लवर हूँ, टीहॉलिक हूँ, तो टी और कॉफी के अंतर्गत एल्कलॉइड पाया जाता है कैफीन, ठीक है, जो कि दोनों में पाया जाता है, टी के अंतर्गत भी और कॉफी के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना है। अब आता है पेस मेकर, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं पेस मेकर, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं लिया है, ये है पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर का भी चेंज करते हैं। दिस पेस मेकर इज नोन एज एस ए नोट्स, ठीक है, एस ए नोट्स। एस ए नोट्स स्टैंड्स फॉर सीनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीनो एट्रियल नोड, जो कि लोकेटेड होता है, एंड दिस इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, दैट इज राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है, राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये पेस मेकर का पूरा कहानी मैंने आपको बता दिया। एसए नोट्स होता है, पेस मेकर इज नोन एज एसए नोट्स। एसए नोट्स का फुल फॉर्म बताया, सीनो एट्रियल नोड, and that is located in the right atrium, means right upper chamber of the heart, heart के right upper chamber में आपको पेसमेकर पाया जाता है। पेसमेकर का इस्तेमाल चेस्ट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, या एब्डोमेन के अंतर्गत, टू हेल्प द, ठीक है, हेल्प टू कंट्रोल द हार्ट रिदम, ठीक है। तो पेसमेकर आपके रिदमिक वाइब्रेशंस को, रिदमिक मूवमेंट को, ठीक है, रिदम, इसको रिदम जो है आप सांसें ले रहे हो रिदम के अनुसार, तो अगर ये रिदम अगर खराब हो जाए तो ऐसे नोट्स बदलना पड़ता है, ऐसो नोट मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो पेस मेकर लगाया जाता है जिसका रिदम खराब हो जाता है, ठीक है। तो आजकल आम बीमारी हो गई है, ठीक है, तो पेस मेकर लगाया जाता है। पहले बड़ा सवाल था इसमें। सो अगर मैं बात करता हूँ सी वाटर दैट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्यों जो है सी वाटर को आप पियोगे तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ठीक है, जबकि उसमें साल्ट तो खूब होता है, ठीक है जी। अच्छा, एक कंपेरिजन बताता हूँ, ठीक है, चलो कंपेरिजन बताओ। एक नॉर्मल वाटर और दूसरा सी वाटर, ठीक है, कंपेरिजन समझिए। दिस सी वाटर इज कॉल्ड एज मिक्सचर, ठीक है, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है, समझिएगा। कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो नॉर्मल प्रोसेस से जिसको ब्रेक नहीं किया, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें बोmbardment करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसको ब्रेक किया जाता है, ये है कंपाउंड। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे जो है मिक्सचर्स के अंतर्गत फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिक्सर वही है जिसमें कोई भी चीज जो आकर के मिला है इसमें, तो मिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो सी वाटर के अंतर्गत क्या क्या के मिला है वो प्रोपोर्शन में नहीं मिला है, लेकिन कंपाउंड के अंतर्गत जैसे H2O वाटर है, अब ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक बिट, इसका 2 मोल होता है, तो 1:8 के फॉर्म में ही जो कि जितना भी वाटर में होगा 1:8 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हो गया, और ये जो वाटर हो गया वो सी वाटर जो हो गया मिक्सचर हो गया। तो ये दोनों में अंतर है, मैंने आपको इसलिए बता दिया।
ठीक है, जो बेसिक अंतर है इसको समझिए। अब है किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा जो है, अच्छा ये आप जब सी वाटर आप पी लेते हो ना, मान लीजिए पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा होगा, पीने को पानी नहीं होता तो क्या करता है वो, जब पी लेगा तो मर जाएगा। क्यों? सी वाटर जब पिएगा वो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, सब वोमिटिंग वोमिटिंग करने लगेगा, ठीक है। और एक चीज मैंने कल भी बता रहा था कि जब कोई आदमी मर जाता है ड्रॉनिंग से, ठीक है, तो उसमें माइक्रोबियल एल्गाई जो है इंटर कर जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। माइक्रोबियल जो एल्गा होगा वो उसके बॉडी में इंटर कर जाएगा, जिससे उसके विस्करा से, ठीक है, विस्केरा से ये पता लगा लिया जाता है कि ये आदमी जब मर रहा था तो ये डूबने से मरा है। अदरवाइज ऐसा नहीं किसी आदमी को मार के फेंक दिया गया, ठीक है, और उसके बाद जो उसके अंदर पानी घुसी है तो उसके जो विस्केरा तक जो है ना वो एल्गाई नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो जब यह पानी इंटेक जब ले लेगा, जब मरने लगेगा तो पानी अंदर तक चला जाता है, तो उस केस में एल्गाई भी उसके साथ चला जाता है, तो उसके जो है पता लगा लिया जाता है कि इसका ड्रॉनिंग कैसे मरा है, कैसे मरा है। किंग कोबरा जो होता है ओविपेरस ओविपेरस, ठीक है। किंग कोबरा जो है अपना बेचारा घोंसला बनाता है, एक ही वो सांप है जो अपना खुद जो है घोंसला बनाता है, किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। एंड दैट नीड ए नेट्स टू गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग, अपने उसके ऑफस्प्रिंग के लिए तो याद रखना है कि किंग कोबरा जो है, किंग कोबरा ये आपको क्या है, ओवी पेरस है, ओवी पेरस, ये अपना घोंसला खूब बनाता है। इसके वेनम जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, इसका जो वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिक, मतलब न्यूरॉन को ही खत्म कर देगा, ठीक है। टॉक्सिन्स मेनली जो है प्रोटीन्स और पेप्टाइड होता है, ठीक है। जो भी टॉक्सिन्स बना है स्नेक्स के अंतर्गत वो क्या होगा, प्रोटीन्स ही होगा एक तरह से, ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। पाइथन, पाइथन जो है मतलब अजगर जिसको बोलते हैं, पाइथन जो होता है ना वो नॉन पॉइजनस होता है, भले वो निगल जाता है और उसके अंतर्गत एक लिक्विड होती है, मतलब वो एसिड ऐसा होता है कि वो पूरे बॉडी को जो है गला लेता है। कई बार वो जो है गलत चीजों को भी अंदर ले लेता है, बाद में फिर उसको वोमिट करना पड़ता है, ठीक है। जब नहीं पचा पाता है तो वोमिट करता है। पाइथन दिस इज कॉल्ड अजगर। भारी भीम जो है भीमकाय होता है, तो ये जो है नॉन पॉइजनस नेचर में, ठीक है, इसमें वेनम नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जब जकड़ लेता है अपने पूंछ से तो फिर आदमी का जान निकाल देता है, ठीक है। तो पाइथन नॉन पॉइजनस है। इवान पेवलोव नोन फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए एंड स्टडिंग सेलिवेटिंग डॉग्स जो है, ठीक है, स्टडिंग सेलिवेटिंग डॉग्स, दैट इज कॉल्ड इवान पेवलोव। इवापोरेशंस ऑफ हीट इंडोथर्मिक रिएक्शंस है जो कि बॉडी ऑब्जर्व करती है हीट में, ठीक है। एक है इवापोरेशंस, अरे छोटी छोटी टर्म्स को मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक्स में। इवापोरेशंस, एक होता है प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। तो इवापोरेशंस कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट एक होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज्यादा जब किसी को गर्म किया जाता है, हीट की जाती है, तब जो है वो कोई सब्सटेंस जो है इवापोरेट होता है, जो कि गैस अवस्था में निकलता है जैसे वेपर, ठीक है, इवापोरेशन के दौरान हुआ, ठीक है। तो इवापोरेट कर गया। दूसरा है, सॉरी ये तो इवापोरेशन हो गया। एक होता है वेपोराइजेशन, ठीक है, हम गलत बता दिए, थोड़ा सा समझिए। ये है वेपोराइजेशन। सब बॉइलिंग पॉइंट से जब किसी सब्सटेंस को ज्यादा गर्म किया जाता है तो वेपोराइज हो जाएगा, वेपर में बन जाएगा, ठीक है, पानी को गर्म की। एक होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन के दौरान ये लेस देन बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई भी सब्सटेंस को गर्म कीजिए वो हवा, अब इसमें हवा एयर चला, कपड़े जो गीले होते हैं, वेट क्लॉथ जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो क्या हुआ, इवापोरेशन हो गया। एंड प्रेसिपिटेशन जो है ये तो आपको पत्तियां जो है पेड़ पौधे करते हैं, जिसकी वजह से आपको ठंडापन महसूस होता है गर्मियों में, क्योंकि आसपास जो है वो उससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। एक्चुअली टर्म देख लीजिएगा एक बार, इसको मैं अलग से कराऊंगा। इवापोरेशंस, ठीक है, प्रेसिपिटेशंस, ठीक है, रेनफॉल वाला, ठीक है। उसके बाद वेपोराइजेशंस, वेपोराइजेशन, ठीक है, इवापोरेशंस, प्रेसिपिटेशंस, वेपोराइजेशंस, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। ये सब अच्छे टर्म्स हैं, इसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। हम इसको डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब हम बात करेंगे इसमें, ठीक है।
इवापोरेशन और वेपोराइजेशन मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, और ये सब सारी चीजें। अब आता है इसके अंतर्गत सिल्वर फिश, इसमें विंगलेस इंसेक्ट कहा जाता है। ये सिल्वर फिश, यह है सिल्वर फिश एंड दिस इज विंगलेस इंसेक्ट, ठीक है। सिल्वर फिश इज विंगलेस इंसेक्ट। फ्लाइटलेस बर्ड कीवी होता है, ये आपको पता है, नेटिव है आपको नीदरलैंड का, ठीक है, नॉट नीदरलैंड, कीवी, कीवी एक्चुअली बोलते हैं कीवी आ गया, कीवी मतलब न्यूजीलैंड वाले को डिनोट किया